हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हरिनाम चिंतामणि की चर्चा में। तो हम लोग चौथा अध्याय साधु निंदा के ऊपर चर्चा कर रहे थे। इसमें अ, अभी तक चर्चा की है कि दो प्रकार के असत्संग होते हैं। तो वो अगर कोई करता है तो उसके प्रभाव से वो निश्चित रूप में साधुओं के प्रति दोष दृष्टि रखेगा और निंदा करना भी प्रारंभ कर देगा। सो बट इंस्ट्रक्शन ये है कि वन शुड अवॉइड पर्सन्स हु क्रिटिसाइज सेंटली डिवोटीज। इसलिए ऐसे लोगों का संग छोड़ देना चाहिए जो साधुओं का भक्तों का निंदा करते हैं। वर्जिले ये सब संग साधु निंदन, यहाँ के ये निंदा बोले से ही वर्ज है। One should avoid the association of persons who criticize saintly devotees। तो अब आगे वर्णन कर रहे हैं। वैष्णव भास प्राकृत वैष्णव वैष्णव प्राय ओ कनिष्ठ वैष्णव ए सकल एक ही कथा। वैष्णवाभास द डिम लाइट ऑफ अ वैष्णव। शुद्ध वैष्णव एक तो होते हैं वैष्णव यानी शुद्ध वैष्णव। उसके बाद फिर वैष्णव दिखने वाले वैष्णव प्रतीत होने वाले कुछ लोग होते हैं। उनकी चार कैटेगरी बनाई गई। पहली कैटेगरी है वैष्णव भास, जैसे नामाभास होता है जब, वैसे नामाभास जब करने वाले भक्त को या वैष्णव को वैष्णव भास बोलते हैं। यानी वास्तव में वो वैष्णव नहीं है, लेकिन वैष्णव का डिम रिफ्लेक्शन है, यानी डिम लाइट ऑफ अ वैष्णव। वैष्णव के कुछ कुछ जो है झलक दिखते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। और दूसरा है प्राकृत वैष्णव, मटेरियलिस्टिक वैष्णव, भौतिक जो है धारा रखने वाला। और तीसरा है वैष्णव प्राय, ऑलमोस्ट अ वैष्णव। और चौथा है कनिष्ठ वैष्णव, नियोफाइट वैष्णव, आर डिफरेंट वर्ड्स फॉर द सेम काइंड ऑफ पर्सन। एक ही प्रकार के व्यक्ति के ये चार अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिसके बारे में भी चर्चा ही प्रारंभ कर। साधु सेवा ही न अर्चे लौकिक श्रद्धा, प्राकृत वैष्णव है वैष्णवेरा प्राण। ऐसा व्यक्ति जो लौकिक श्रद्धा के बल पे भगवान के विग्रहों का, भगवान का पूजा तो करता है, मंदिर जाता है या मंदिर में अर्चा विग्रह का सेवा करता है, पूजा करता है, और लेकिन जो भगवान के वास्तविक शुद्ध भक्त होते हैं उनका सेवा करने में इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको सम्मान देने में उसको रुचि नहीं होती है। तो इस प्रकार के भक्तों को प्राकृत वैष्णव बोलते हैं। प्राकृत प्राकृत का मतलब होता है भौतिक, यानी भौतिक अर्थ होता है कि उसकी विचारधारा भौतिक है, मेंटेलिटी भौतिक है, मटेरियलिस्टिक मेंटेलिटी है, या भौतिक लाभ को प्राप्त करने की इच्छा से धर्म का कार्य करता है। भगवान पे श्रद्धा तो होती है, ये तो मानता है कि भगवान है करके, ये स्वीकार करता है, नास्तिक नहीं होता है, होता आस्तिक है। इसलिए वो अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उसको वास्तव में कोई इंटरेस्ट नहीं है भगवान को सेवा या प्रेम करने का। वो भौतिक लाभ के लिए करता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो होता है वो भगवान के जो वास्तविक भक्त होते हैं उनको उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, उनको पहचान नहीं पाता। तो इस प्रकार के भक्त को प्राकृत वैष्णव बोलते हैं। या दूसरा नाम इसका है वैष्णवेर प्राय, वैष्णव प्राय भी बोलते हैं। वैष्णव प्राय मतलब ही इज ऑलमोस्ट लाइक अ वैष्णव बट नॉट वैष्णव। वैष्णव भक्त के जैसा दिखता है लेकिन भक्त है नहीं। लौकिक श्रद्धा से कार्य करता है। लौकिक श्रद्धा का मतलब होता है कि कई लोग फैमिली में देख करके, माँ बाप करते हैं, दादा दादी करते हैं, या सगे संबंधी करते हैं, या कई लोग करते हैं, इसलिए लोग चालू हो जाते हैं करना। उसको लौकिक श्रद्धा बोला जाता है। वो कोई शास्त्रों के सिद्धांत या तत्व पे आधारित नहीं होता, या पर्सनल खुद का अपना कुछ जो है बुद्धि विवेक ज्ञान इसके आधार पे नहीं करता है। साक्षात्कार तो होता ही नहीं है, लेकिन साथ में अपना बुद्धि बल उसका भी इस्तेमाल नहीं करता है, केवल लोगों को देख करके या सगे संबंधियों को देख करके कार्य चालू कर देता है। उसको लौकिक श्रद्धा है, लोगों से प्राप्त श्रद्धा। तो ऐसे प्रकार के भक्त को प्राकृत वैष्णव बोलते हैं, या मटेरियलिस्टिक डिवोटी, या इसी को नियोफाइट डिवोटी भी बोलते हैं। एक ही बात है, ये वैष्णव प्राय। वैष्णवा आभास से नहेत वैष्णव, के मने पाई बे साधु संगेरा वैभव। जिस प्रकार का वैष्णव जो होता है, ही इज अ वैष्णवाभास बट इज नॉट अ रियल वैष्णव येट।
हेंस ही इज नॉट एबल टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ साधु संग। इस प्रकार के वैष्णव या भक्त को वैष्णव भास बोलते हैं या भक्ताभास बोलते हैं। जो प्रतीत होता है भक्त के जैसा, वैष्णव के जैसा, धोती कुर्ता तिलक कंठी माला नाम जप करने के लिए बीट बैग सब कुछ, मतलब बाहर से दिखने में बिल्कुल, उसको बोलते हैं साधारण भाषा में चकाचक दिखता है बिल्कुल। हाँ, बड़ी बड़ी शिखा भी होगी, हेड शेप करेगा, बड़ा बड़ा शिखा होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, कंठी माला तिलक सब कुछ। और ऐसा नहीं है कि वो कुछ पाप वाप कर्म करता है, पाप कर्म नहीं करता है, वो नियम पालन करता है अच्छे से। हाँ, प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, भगवान को भोग लगा के खाता है, और नॉन वेज और ये मांसाहार शराब ये सबसे दूर ही रहता है। सात्विक है, सत्वगुण में है, लेकिन उसको पूर्ण रूप से सिद्धांत नहीं पता है कि कृष्ण के साथ हमारा वास्तविक संबंध है और क्यों कृष्ण का सेवा करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। तो इस प्रकार का जो वैष्णव होता है, भक्त होता है, भक्ताभास कहलाता है। ये फिर गंभीरता से भक्ति के साधन को स्वीकार नहीं कर पाता है। वो बस एक तरह से फैशनेबल डिवोटी हो जाता है, फैशन की तरह तो रहता है ऐसा भक्त। और प्राकृत विचारधारा रहती, भौतिक विचारधारा रहती, तो इसलिए कभी भी वो साधु संघ के जो लाभ है उसका प्राप्त नहीं कर पाता, साधु संघ के महत्व को समझ ही नहीं पाता है। साधुओं के बीच में रहेगा लेकिन फिर भी साधु संघ का लाभ नहीं उठा पाता है, क्योंकि उसको महत्व नहीं पता है, वैष्णव भास होने के कारण, प्राकृत प्राकृत दृष्टिकोण होने के कारण। यानी वो मंदिर भी जाएगा, कई सीनियर भक्त लोग रहेंगे भी, उनका प्रवचन चल रहा होगा, लेकिन प्रवचन में उसको इंटरेस्ट नहीं होगा। वो मंदिर में रहेगा, प्रवचन में इंटरेस्ट नहीं लेगा, कहीं इधर उधर घूमता रहेगा और कुछ इधर बातचीत करेगा, कीर्तन में बैठेगा, कीर्तन में नाचेगा, डांस करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन किसी वैष्णव, शुद्ध वैष्णव को जाकर के उनसे इंस्ट्रक्शन लेना, उनका संग प्राप्त करना, कृष्ण के बारे में सुनना, भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, इस इन विषय पे जानने में उसको ज्यादा रुचि नहीं होती है। और बताए जाने पे भी हाँ हाँ बस करता है, लेकिन उसको वास्तव में पालन करने में इंटरेस्ट नहीं होता है। पालन करना तो दूर की बात है, पालन करने में रुचि भी नहीं होती। हाँ। अगर कोई, लेकिन उसके विपरीत दूसरा कोई ऐसा वैष्णव है जो कि बाबे मतलब पालन नहीं कर पा रहा है पूरी तरीके से, लेकिन उसको इच्छा है, तीव्र इच्छा है कि नहीं नहीं, हमको और भक्ति में आगे बढ़ना है, गंभीर रहता है, और वो साधुओं का संग करता है, श्रवण करता है निरंतर, तो वो जो है निश्चित रूप में एडवांस कर जाता है कुछ समय में। तो ये है वैष्णवाभास का डेफिनेशन। और इसलिए के मने पाए वे साधु संगेर वैभव, तो साधु के संग का लाभ कैसे उठा सकता है, उठा नहीं पाता है। अतएव कनिष्ठ मध्य ते तारे गणी, तारे कृपा करीबे न वैष्णवा आपने। Therefore I think of him as a कनिष्ठ वैष्णव, neophyte वैष्णव। By the mercy of the devotees he will eventually become a true वैष्णव। इस प्रकार के वैष्णव को कनिष्ठ भक्त बोलते हैं, कनिष्ठ वैष्णव बोलते हैं। तो ये चार नाम दिए गए हैं, चारों एक ही हैं। वैष्णवाभास या प्राकृत वैष्णव, वैष्णव प्राय या कनिष्ठ वैष्णव, एक ही व्यक्ति के, एक ही प्रकार के भक्त के चार अलग अलग नाम है। कनिष्ठ भक्त मतलब नियोफाइट, बिगिनिंग स्टेज में, नौसिखिया भक्त बोल सकते हैं, हिंदी में नौसिखिया बोलते हैं कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब जूनियर भी बोलते हैं, वरिष्ठ और कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब वरिष्ठ मतलब ऐसा नहीं कि जो 20 साल 50 साल से भक्ति में है, वो वरिष्ठ वैष्णव हो गए। जो 20 25 30 साल से भी होगा भक्ति में, लेकिन कनिष्ठ हो सकता है। क्यों? अगर वो भगवान के भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग लेना नहीं जानता है और भक्ति केवल एक फैशन के लिए करता है, भौतिक लाभ के लिए करता है, गंभीर नहीं है नाम जप करने के प्रति, तो कनिष्ठ वैष्णव है। और कोई हो सकता है कि कुछ साल ही हुए, 2 3 4 साल ही हुए हैं भक्ति में आए हुए, तो बाहरी रूप से दिख रहा है कनिष्ठ वैष्णव है, जूनियर भक्त है, लेकिन हो सकता है बहुत तीव्रता से, गंभीरता से भक्ति को स्वीकार कर ले और ध्यान पूर्वक नाम जप करे, प्रभुपाद जी के पुस्तकों को अच्छे से पढ़ता है, प्रवचन सुनता है, प्रचार के कार्य में भाग लेता है, तो वो हो सकता है वो जो है वरिष्ठ हो सकता है, सीनियर वैष्णव हो सकता है। तो इस प्रकार से कनिष्ठ वैष्णव उसको बोलते हैं। वैष्णव प्राय मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ वैष्णव, और प्राकृत वैष्णव मतलब मटेरियलिस्टिक डिवोटी, और वैष्णव आवास मतलब डिम रिफ्लेक्शन ऑफ अ डिवोटी। ये चारों नाम दिए जाते हैं, लेकिन एक ही, किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति। तो इस प्रकार के भी जो भक्त होते हैं कनिष्ठ वैष्णव या वैष्णव भास, तो इनका भी उद्धार होता है अगर ये भक्तों के संग में बने रहे तो। भक्तों के संग में अगर रहते हैं भले फैशन तरीके से, लेकिन धीरे धीरे उद्धार हो जाता है इनका, क्योंकि वैष्णव जो है उनके ऊपर अहेतु की कृपा करते हैं, बाय द मर्सी ऑफ डिवोटीज। क्योंकि इस प्रकार के जब नौसिखिया भक्त भी होते हैं, वैष्णव भास भी होते हैं,
तो ये मंदिर आते रहते हैं, वैष्णव के संग में रहते हैं, इनको अच्छा लगता है कि हम भी धोती कुर्ता पहने, तिलक धारण करके भक्तों के टोली में घूमते रहें। तो जो वरिष्ठ भक्त होते हैं वो देखते हैं, परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ उपाय से उसको सेवा में लगाना चालू करते हैं। चलो तुम भाई ये करो, ये सेवा करो, इधर पे फॉलो अप करो, ये प्रचार करो, ये एक बॉक्स लेके जाओ, डिस्ट्रीब्यूशन करो। तो इस प्रकार से कभी कभी फोर्सफुली कृपा करके, प्रेरित करके, किसी भी ये न के न प्रकार है ना, उसके ऊपर जो है जो वास्तविक वैष्णव होते हैं वो कृपा करते हैं, तो इस प्रकार से वो भी एक दिन उनके जैसा ही बन जाता है, वह वास्तविक वैष्णवता को प्राप्त कर लेता है। सो बाय द मर्सी ऑफ डिवोटीज ही विल इवेंचुअली बिकम अ ट्रू डिवोटी, वास्तविक वैष्णव बन जाता है भक्तों की कृपा से। इसलिए ये डिसएडवांटेज नहीं है, अगर कोई नियोफाइट डिवोटी भी है, नौसिखिया भक्त भी है, प्राकृत भक्त है, तो दैट इज नॉट एन डिसएडवांटेज। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये जो नौसिखिया भक्त होते हैं, ये बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं। चंचल मतलब कि गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, ये मेंटेलिटी। कि अगर ये उचित भक्तों के संग में है तो निश्चित रूप में कुछ समय बाद ये भी अच्छे भक्त बन जाएंगे। लेकिन अगर किसी गलत एसोसिएशन में पड़ गए, जो वैष्णवों का निंदा करते हैं या वैष्णवों के नाम पे कुछ और ही कार्य करते हैं, तो उनके संग में आकर के उनके जैसे भी बन सकते हैं। ये एक समस्या होती है कनिष्ठ वैष्णव की कैटेगरी में। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि जब शुरू में जब हम आते हैं तो वास्तव में कनिष्ठ वैष्णव ही हम उसी कैटेगरी में रहते हैं, क्योंकि हमको इतना कुछ ज्ञान नहीं होता है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वन शुड नॉट रिमेन इन द कनिष्ठ वैष्णव प्लेटफॉर्म। कनिष्ठ वैष्णव के स्तर पे ही नहीं रहना चाहिए, व्यक्ति को एडवांस करना चाहिए, कम से कम मध्यम अधिकारी वैष्णव तक पहुंच जाना चाहिए, मध्यम वैष्णव की कैटेगरी तक आना चाहिए। तो मध्यम वैष्णव के लक्षण होते हैं कि वो फिक्स्ड अप है, उसको सिद्धांत पे पूरी तरह से फिक्स हो चुका है, उसको कोई विचलित नहीं कर सकता है। गुरु कृष्ण शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं में उसको पूर्ण विश्वास होता है। भक्त समाज में कभी कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो वो सब देख के सुन करके वो विचलित नहीं होता, वो अपना सेवा, गुरु को इंस्ट्रक्शन को पालन करना लगा रहता है। इसलिए मध्यम वैष्णव की कैटेगरी में कम से कम आ जाना चाहिए। और मध्यम वैष्णव की कैटेगरी में आने के लिए जरूरी है कि जो उत्तम अधिकारी वैष्णव हैं उनका संग करे प्रॉपर तरीके से, यानी उनके द्वारा श्रवण करे, भागवत की शिक्षा ले और पढ़े। इस प्रकार से धीरे धीरे मध्यम अधिकारी प्लेटफॉर्म में आ जाता है ये वैष्णव। तो मध्यम वैष्णव के लक्षण बता रहे हैं। कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ते, मैत्री आचरण, बाली शेते कृपा आरा, द्वेषी उपेक्षण, करिले मध्यम भक्त, शुद्ध भक्त हन, कृष्ण नामे अधिकारा, करे ना अर्जन। A person who loves Lord Krishna, makes friendship with the devotees of Lord Krishna, and avoids people who are envious of Lord Krishna, is a Madhyam Bhakta, intermediate devotee. He attains the eligibility to chant Lord Krishna's holy name. He becomes a Shuddha Bhakta, pure devotee. मध्यम अधिकारी भक्त के लक्षण बताए गए हैं कि वो कृष्ण को तो प्रेम करता है, प्रेम में सेवा अर्पण करता है, लेकिन भक्तों को नेग्लेक्ट नहीं करता है, भक्तों के साथ मित्रता करता है, मित्रवत व्यवहार रखता है, उनकी भी स्थिति को स्वीकारता है, मतलब उनकी भी पोजीशन को जानता है और उनको रिस्पेक्ट देता है, उनसे प्रेम, उनको जो है मैत्री करता है, सौहार्द रखता है। और तीसरा, बालिश रहते कृपा, जो मासूम लोग हैं संसार में, बद्ध जीवात्माएं हैं जिनको कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, तो उनके ऊपर कृपा करता है, उनको पुस्तक वितरण करता है, प्रचार करता है, उनको भगवान से जोड़ता है, मंदिर बुलाता है, नाम जप करना सिखाता है, प्रेरित करता है इस प्रकार से। और चौथा, जो द्वेषी लोग होते हैं, जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं भक्त और भगवान के प्रति, तो उनका उपेक्षा करता है, उनको इग्नोर करता है, उनसे ज्यादा संग नहीं करता है, एसोसिएशन नहीं करना चाहता, उससे ज्यादा बातचीत नहीं करता है, क्योंकि अननेसेसरी वो जो है क्रिटिसाइज करेगा और अपराध करेगा। तो ये मध्यम अधिकारी भक्त के लक्षण होते हैं। इस प्रकार का जो मध्यम अधिकारी भक्त होता है, शुद्ध भक्त है ना, कृष्ण नाम अधिकार करे न अर्चन, ये जो है ये शुद्ध भक्त बन जाता है। इस प्रकार से मध्यम अधिकारी प्लेटफॉर्म में रहते रहते फाइनली ये शुद्ध भक्त बन जाता है और कृष्ण के नाम को जप करने का अधिकार को प्राप्त कर लेता है। जो कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव है वो वास्तव में भले माला लेकर के नाम तो जप करता रहता है, लेकिन वास्तव में वो नाम जप नहीं करता है, वो नाम नहीं, नामाभास जप करता है। नामाभास मतलब वास्तविक नाम नहीं है, उसको अधिकार नहीं मिला अभी तक नाम जप करने का, नाम तो लेता रहता है।
बट अधिकार नहीं। इसलिए उसके जो व्यवहार है या अनर्थ है वो ऐसे एज इट इज बने रह जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन मध्यम अधिकारी प्लेटफॉर्म में आने पे ही वास्तव में नाम कृष्ण नाम में अधिकार करे न अर्जुन, कृष्ण नाम को जप करने का अधिकार प्राप्त होता है। तब वहां से व्यक्ति जो है कृष्ण के प्रति जो वास्तविक शुद्ध प्रेम है विकसित करना प्रारंभ कर देता है, अनर्थ सारे नष्ट होने लग जाते हैं, उसका व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, मन पवित्र होने लग जाता है। इसलिए मध्यम अधिकारी प्लेटफॉर्म में कम से कम आना चाहिए। और फाइनली उत्तम वैष्णव, सबसे जो एडवांस डिवोटी होते हैं, उत्तम सबसे उत्तम वैष्णव की क्या लक्षण? सर्वत्र यहाँ रहाया कृष्ण दर्शन, कृष्णे सकल स्थिति कृष्ण प्राणधान, वैष्णवा अवैष्णवा भेद नहीं ठाके तार, वैष्णवा उत्तम तिनि कृष्ण नाम सार। A person who sees Lord Krishna everywhere, who sees that everything rests in Lord Krishna, who considers Lord Krishna as the greatest treasure of his life, and who makes no distinction between Vaishnavas and non-Vaishnavas, is an Uttam Vaishnava, advanced Vaishnava. For him, the chanting of Lord Krishna's name, Lord Krishna's holy name, is the essence of everything. तो उत्तम अधिकारी भक्त के क्या लक्षण है? कि वो है उत्तम अधिकारी जो निरंतर हर जगह केवल कृष्ण को देख पाता है। कृष्ण को देख पाता है मतलब ऐसा नहीं है कि भौतिक संसार की वस्तुएं नहीं दिखती है, नहीं, वो दिखेगा। अगर कुर्सी है तो कुर्सी देखेगा, वृक्ष है वृक्ष, पेड़ पौधे देखेगा, पशु पक्षी देखेगा, है ना। और जो सामान्य जो वस्तु वैसी ही दिखेगी, लेकिन सबको जानता है, बिल्कुल स्पष्ट रूप में देख पाता है कि ये सब भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो कृष्ण के संबंध में देख पाना, इसको बोलते हैं कृष्ण दर्शन, है ना। और साथ ही साथ में कृष्ण सकल एर स्थिति कृष्ण प्राण धन, वो ये भी देख पाता है कि हर चीज कृष्ण से संबंधित है और हर चीज कृष्ण पे निर्भर भी है, कृष्ण पे आश्रित भी है, ये भी देख पाता है। और इसीलिए कृष्ण जो है उसके प्राण धन बन जाते हैं। हाँ, कृष्ण जो है, कृष्ण को ही अपना एकमात्र प्राण और धन समझता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा उत्तम वैष्णव। और उसके हृदय में वैष्णव भक्त और अभक्त में कोई अंतर नहीं दिखता, उसको कोई अंतर नहीं दिखता, मतलब कि चाहे भक्त हो या अभक्त हो, पशु पक्षी हो, सबको देख पाता है कि कृष्ण के अंश हैं। तो वो उनकी स्थिति अनुसार उनको बेस्ट तरीके से जो मदद कर सके, सेवा कर सके, वो सेवा अर्पण करता है। कोई वैष्णव है तो उसको शिक्षा देगा और भगवान के प्रति भक्ति पूरी तरह समर्पित करने को प्रेरित करेगा। कोई भक्त नहीं है तो उसके प्रति भी ऐसा व्यवहार रखेगा कि वो जो है किसी तरह से कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर ले, वो इस प्रकार से व्यवहार करता है। और दूसरा, भेद नहीं ठाके तार, वैष्णव उत्तम तीन कृष्ण नाम सार। और इस प्रकार के उत्तम वैष्णव का लक्षण क्या होता है? कि भगवान का नाम ही सब कुछ है उसके लिए, भगवान का नाम ही पूरे जगत का सार है, एसेंस के रूप में मान लेता है। हरेर नाम एव केवलम। हाँ, नाम वेनु किछु नाही का आरा, 14 भुवन मांझे, भक्ति विनोद ठाकुर एक सॉन्ग में लिखते हैं। तो इस प्रकार का भाव भक्ति विनोद ठाकुर उत्तम उत्तम अधिकारी वैष्णव तो इस प्रकार के भाव को प्रकट करते हैं कि हरिनाम के बिना पूरे 14 भुवन में कुछ भी नहीं है, इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं, हरे नाम है वह केवलम। इस प्रकार से जो हरिनाम को एकमात्र अपना जीवन का सार मान लेता है, वो उत्तम वैष्णव कहलाता है। ये साक्षात्कार इस तरह होता है। सो मध्यम वैष्णव ही साधु सेवा करें, अब मध्यम वैष्णव शुड सर्व सेंट्री डिवोटीज। इस प्रकार से 3 प्रकार के अलग अलग वैष्णवों के लक्षण बताए गए। अब आगे कल हम लोग चर्चा करेंगे कि हाँ, मध्यम वैष्णव को क्या करना चाहिए और प्राकृत वैष्णव की क्या योग्यताएं हैं और उन नाम का कैसे आश्रय लेते हैं, ये सब चर्चा कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा धर्म प्रणाम। रण प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, श्लोक क्रमांक 81 और 82 में लिखा है कि एक भक्त कृष्ण से घृणा करने वाले से बचकर रहता है, और 83 हाँ 84 में लिखा है वैष्णव और अवैष्णव में वो कोई भेद नहीं करता। हाँ, ये दोनों अलग अलग वैष्णव है।
जो भेद करता है और जो कृष्ण से द्वेष करने वाले लोग होते हैं उनको जो अवॉइड करता है, घृणा नहीं करता है, वो मध्यमतकारी भक्त के लक्षण है। जो सेकंड प्लेटफॉर्म में डिवोटी होता है, तो वो घृणा नहीं करता है, लेकिन उन लोगों को जो कृषि के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हैं उनसे संग नहीं करना चाहता है, उसको अच्छा नहीं लगता है ऐसे लोगों की संगति में रहना। तो वो उचित भी है, बिल्कुल सही है, कोई गलत आचरण नहीं, ऐसा ही करना चाहिए, हमको यही करना चाहिए। और जो जो बाद में जो दो श्लोक दिए गए हैं वो उत्तम अधिकारी वैष्णव के लक्षण है, उसको हम जो है नकल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हमारी स्थिति में हम फंस जाएंगे। उत्तम अधिकारी वैष्णव महाभागवत होता है, वो कृष्ण के सिवा कहीं कुछ देखता ही नहीं, इसलिए जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखने वाले व्यक्ति भी होते हैं ना, तो उनको भी वो कृष्ण के भक्त के रूप में देखता है। तो ये बहुत ही हाईली एलिवेटेड प्लेटफॉर्म हमारे लिए रिकमेंडेड है कि हम अपने आप को कम से कम मध्यम अधिकारी स्तर पे लेके आए। यानी हम कृष्ण को तो प्रेम करें, भक्तों के साथ मित्रता का व्यवहार रखें, और जो भक्त नहीं है, मासूम लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, उनको प्रचार करें, उनको भक्त बनाएं, और जो ईर्ष्या द्वेष रखते हैं उनसे दूरी बना के रखें। तो अच्छा है हमारे लिए भी और उनके लिए भी। ठीक है, क्लियर है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, गणपत प्रणाम। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। जैसे पूर्ण शरणागति भक्त कोई भी करता है, तो एक वीडियो देखा था वृंदावन का, तो उसमें लोग मतलब ऐसे भक्तों को जो पूर्णतः शरणागत होते हैं कृष्ण में, राधा जी में, तो वो उनको थोड़ा सा मैड फॉर्म में देखते हैं, पागलपन के रूप में देखते हैं। तो ऐसा होता है कि भक्त को कई बार बाहरी दुनिया के लोग मायावादी, पागल भी समझते हैं। ये थोड़ा सा समझना था उनका। हरे कृष्ण। हाँ, जो भक्त लोग नहीं हैं वो भक्तों के कार्य को तो पागल के जैसे ही देखते हैं कि भक्त लोग पागल हो चुके हैं। लेकिन भक्त पागल नहीं होता है, और ना ही पागलों के जैसे हरकत भी नहीं करता है। यहाँ पे जो बात है कि जो शुद्ध भक्त हैं उनको बाहर वाली भौतिकवादी लोग, मायावादी लोग पागल की तरह देखते हैं, लेकिन वो भक्त वास्तव में पागल की तरह कार्य नहीं करता। ये यहाँ पे पागलपन एक अलग तरह का पागलपन। वो भक्त बहुत विवेकशील होता है, मैच्योर होता है। हाँ, ऐसा कोई इमोशनल प्लेटफॉर्म में आकर के कुछ ऐसे कार्य नहीं करता है जिससे लोग जो है उसको पागल बोलते हैं। भक्त का पागलपन कैसा है कि उसके चेतना में केवल ये रहता है कि मुझे कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण की सेवा के लिए कार्य करना है। और वो कृष्ण के लिए तत्पर होकर के कार्य करता है, लेकिन पूरे मैच्योरिटी के साथ करता है, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके करता है। हाँ, ऐसे अनेकों उदाहरण, शिला प्रभुपाद जी पूरा विवेक का इस्तेमाल करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके कार्य किए, लेकिन 24 घंटे किसके लिए? केवल कृष्ण के लिए। तो इसलिए जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं देखो, ये अपने परिवार घर और अपने लिए कुछ करता ही नहीं है, इंद्रिय भोग नहीं करते हैं ये लोग, सब छोड़ दिया, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, कैसे पागल लोग हैं। तो इस प्रकार से वो लोग पागल समझते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते। ठीक है। जी प्रभु। इसलिए- थैंक यू। दृष्टि यस। मतलब गलत होती है ना प्रभु, यहाँ पे ये मान सकते हैं। हाँ, लोगों की दृष्टि, क्योंकि ज्ञान नहीं है। भगवान गीता में भी बोले, या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयम। जो जो भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए रात है, वो मायावादी और भौतिकवादियों के लिए दिन है, और जब शुद्ध भक्तों के लिए दिन है उनके लिए रात है। तो इसलिए पूरी तरह से ईस्ट वेस्ट है। हाँ, पूरा पश्चिम है। इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही। हाँ, भक्त लोग जो होते हैं वो माया भौतिकवादी लोग को बोलते हैं कैसे पागल लोग हैं, अपना केवल इस शरीर को मेंटेन करने के लिए अपना पूरा समय, अपना पूरा एनर्जी, जीवन दे देते हैं, दांव पे लगा देते हैं, कृष्ण का भक्ति नहीं करते हैं। अब वो लोग बोलते हैं कि देखो ये कैसे भक्त लोग, ये कैसे पागल लोग हैं, ये जीवन मिला है, एंजॉय एंजॉय करना चाहिए, मजे करना चाहिए, बेचारे बैठ के जो हरे कृष्णा करते रहते हैं, नियम पालन करने में लगे हुए हैं। हाँ, कोई आनंद नहीं इनके जीवन में। इस प्रकार से दोनों की दृष्टि विचारधारा अलग अलग है, इसलिए हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता है। ओके, यस आराधना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम सबको समझते हैं कि ये कृष्ण का अंश है, मतलब तो कई कबार ऐसे भी लोग आ जाते हैं जिनको हम समझाते तो है पर समझते नहीं, तो थोड़ा ज्यादा बोल देते हैं, तो तब हमको बुरा लगता है कि ये भी कृष्ण का अंश ही है। तो फिर हम इतना ज्यादा बोल तो अंदर से फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो क्या करे प्रभु जी? हरे कृष्ण। नहीं, दुखी नहीं होना चाहिए हमको, इसलिए हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए अल्टीमेट कंट्रोलर भगवान ही, सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। हम तो उनके विनम्र दास बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम भगवान कृष्ण की सेवा के लिए हम अपनी तरफ से हम बताएंगे कि गीता के साथ शिक्षा देना प्रयास करेंगे, गीता देने के प्रयास करेंगे। अब वो भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करता है
और उस व्यक्ति का भी कितना स्वीकृति है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना स्वीकार कर पाएगा। स्वीकार करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो हम क्या कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए, हमको कभी हताश नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि भगवान प्रयास देखते हैं। और प्रयास करने से ही जो है, अगर आपने 100 लोगों को बताया गीता के बारे में, और उसमें से अगर एक जन भी कोई स्वीकार कर लिया, गीता ले लिया और इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ मैं भी जुड़ूंगा इस्कॉन से, मैं भी प्रोग्राम अटेंड करूंगा, तो आपका पूरा प्रयास सक्सेसफुल है, पूरा प्रयास सफल है। आपने कम से कम एक जीवात्मा को कृष्ण से जोड़ने के लिए मदद कर दी। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो अपनी तरफ से जो भी कृष्ण की सेवा के लिए कार्य कर सकें, वो अपने आप में बहुत उसका महिमा है, ग्लोरियस है। भगवान उसको स्वीकार करते हैं, सेवा के रूप में भगवान प्रसन्न रहते हैं। भले कोई उसका रिजल्ट मिले ना मिले, लोग लाभ उठाए ना उठाए, क्योंकि लोग जो हैं अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग उनकी स्वीकृतियां होती हैं, उनकी स्थिति अलग अलग है। हर कोई अभी उस लेवल का पका हुआ नहीं है, परिपक्व नहीं। लेकिन हम जो भी प्रचार करते हैं तो धीरे धीरे उसके परिपक्व होने के लिए वो मददगार होता है। अगर कोई जैसे इस समय पका हुआ नहीं है कि कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर सके, लेकिन आपने एक बार भी उसको कृष्ण के बारे में बताया, गीता दिया, हाथ में पकड़ा, देखा, लेकिन स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये करने मात्र से उसका स्वीकृति थोड़ा बढ़ गया। इस प्रकार से 100 बार वो भक्तों के कांटेक्ट में आएगा, स्वीकृति बढ़ जाएगा, 101वीं बार हो सकता है वो चलो भाई ले लेते हैं, गीता लेना चालू कर देगा, मंदिर आना चालू कर देगा। तो इसलिए ये बहुत ही मिला जुला इफर्ट। हम जिनको भी मिलके अगर प्रचार करते हैं, भक्त बना लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने उनको भक्त बनाया। वास्तव में उसको हजारों बार कई भक्तों ने इस जन्म में भी और पिछले जन्म में भी या बारों बार उसको जो है भक्ति के संपर्क में आया है। सुकृति बढ़ती गई बढ़ती गई, फाइनली जब हमारे पास आया तो पका हुआ फल था। एक एक हिट किया, नीचे आ गया आम। पक गया, पका हुआ था ना। तो जैसे ही बोले हरे कृष्णा भगवद गीता लीजिए, इमीडिएटली देखता हाँ हाँ दे दो दे दो, दे देता। लेकिन हम अपना बेस्ट जो एफर्ट लगाते हैं, वो हमारे लिए वो क्रेडिट। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। अल्टीमेटली भगवान के ही कंट्रोल में है, भगवान ही सब अरेंजमेंट करते हैं किसको कब कहाँ से जोड़ के भक्त बनाना है। लेकिन हम निमित्त बनते हैं, भगवान हमको क्रेडिट दे देते हैं, वेरी नाइस डिवोटी, मेरे मेरे लिए इतना सेवा। तो इसलिए कभी हतोत्साहित नहीं। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। ओके, समय हो गया है। देख, हाँ प्रणाम, हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए बोलिए। सोना माता जी थी ना, उनका हाँ भाई है बड़ा। तो उनके हाँ। 3 बच्चे भी हैं, बट वो ड्रिंक बहुत करते थे। और अभी 2 दिन पहले उन्होंने पॉइजन खा के सुसाइड कर लिया, तो सोना गाँव गई, ओ बट फिर उनको मुक्ति मिलती है। नहीं नहीं, सुसाइड करने से मुक्ति कैसे मिलेगी? सुसाइड तो बहुत भयानक पाप है। कुछ भी हो जाए किसी को, एटलीस्ट सुसाइड तो नहीं करना चाहिए। कभी रोड पे आ जाए, लेकिन सुसाइड नहीं करना चाहिए, हमारा अधिकार नहीं सुसाइड करना। ये सबसे बड़े पापों में से एक पाप बोला गया है। एबॉर्शन, सुसाइड, गो हत्या, ब्रह्म हत्या, ये सब महान पापों में से पाप है, जो बहुत ही भयानक है। लेकिन हमको ठीक है, हमको प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान को कुछ कृपा करे। बट अभी कर लिया तो क्या कर सकते। हरे कृष्ण। करती रहती हो, क्लास अटेंड करती रहती हो, तुम बोर नहीं होती हो? हमने कहा कि नहीं, हमारे लिए तो पूरा दिन भी अगर क्लास चलेगी तो हम तो अटेंड करने के लिए तैयार रहेंगे। भगवान की है, कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम या कोई कुछ और तो नहीं कर रहे ना गलत काम, भगवान का नाम ही तो जब कर वो कर रहे हैं। तो कि तुम बोर नहीं होती हो कि नहीं? मैंने कहा नहीं, बोर नहीं होती हो। लेकिन जब वो खुद सामने वाला जब मुझे बोल रहा है, वो खुद बीमार रहता है, तो मैं उनको बोलती कि तुम भी ऐसा करो, तो बोलती कि नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ब्रह्म में हत्या क्या राम होगा? कैसे करना राम, चाहिए एक मिनट इसके बारे बताता में हूँ। करना चाहिए। हाँ सही बात है, तो अभी इंटरेस्ट नहीं है तो उनको धीरे धीरे फिर भक्ति में लाना चाहिए। धीरे धीरे मतलब उनको जो जितना कर सके, कभी मंदिर दर्शन कराइए, कभी बैठा के बोले एक माला तो आप चालू करो, चलो ठीक है। आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, आप दिन भर नहीं कर सकते, 64 माला 16 माला नहीं कर सकते, या इतनी क्लास नहीं सुन सकते, तो एक क्लास सुनिए और एक माला जब चालू करिए, आपको मन को शांति देगा। और प्रसाद ऑफर करके बोलिए, प्रसाद खिलाइए कभी आप। इस प्रकार से धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट पड़ता है। कोई एक छोटा किताब दीजिए प्रभुपाद जी का, बोलिए ये एक चैप्टर आप पढ़ के एक बार पढ़िए, ऐसे करके बोलिए। थोड़ा थोड़ा देने पे वो लोग फिर थोड़ा स्वीकार कर सकते हैं। जैसे कई बार हमको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो कई लोग आते हैं और उनको गीता दिखाओ तो वो डर जाते हैं, बोलते हैं अरे बहुत ज्यादा है इसमें, तो बहुत बड़ा है। तो फिर हम समाज समझाने का प्रयास करते हैं कि आप ठीक है, आप लेके जाइए, एक एक श्लोक पढ़िए डेली। आपको थोड़ी ना बोल रहे हैं कि एक साथ एक महीने में पूरा गीता 2 दिन में 10 दिन में खत्म करना है। आप आपके पास रखिए और एक श्लोक पढ़िए बस। लेकिन फिर भी बहुत ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो हम फिर कोई छोटा बुक दिखाते हैं, ये देखिए ये प्रहलाद महाराज की शिक्षा लीजिए,
20-25 पन्ने की बुक है, इसको आप ट्रेवलिंग करते करते पढ़ लीजिए, इतना तो कर सकते हैं ना। अभी आप जा रहे हैं, लेके जाइए, ज्यादा कॉस्ट नहीं, 20 रुपए का है। तो आप ट्रेन में बैठे बैठे ये चैप्टर पढ़ लीजिए, एक चैप्टर, बस खत्म बात। तो कई बार इस प्रभु प्रकार जी से लोग मैं ले उनको लेते हैं, हाँ ठीक है बोलती चलो भी ये हूँ कर कि सकते आप हैं। मेरे साथ मंदिर चलो, वहां पे प्रसादम पाओ, मतलब मैं उनको बोलती भी हूँ, लेकिन वो बोलते कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। हाँ तो अभी तैयार नहीं है तो आप उनको मंदिर से प्रसाद लेके जाइए, थोड़ा सा बोले ये खा लो, चाहे बताने की भी जरूरत नहीं। तो प्रसाद तो मना कोई नहीं करेगा शायद, तो इससे धीरे धीरे हो सकता है। ओके, हरे अभी समय हो गया है। प्रभु प्रभु जी। जी एक हाँ, मेरा भी क्वेश्चन है। प्रभु जी ब्रह्म हत्या क्या है? ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण को हत्या, ब्राह्मण या वैष्णव को मार देना जान से, उसको ब्रह्म हत्या बोलते हैं। ठीक है। यस प्रभु राधिका जी माता मेरा जी। भी एक क्वेश्चन है। हाँ। जी प्रभु जी, ये बोलना है कि पिछले साल की बात है, मैं ठंडी में उठ भी नहीं पाती थी। मतलब 7 बजे उठती थी जब कथा स्टार्ट होती थी, 7:30 के अब। और वो भी नहा नहा भी नहीं पाती थी। आज का ये समय है, कथा सुनते सुनते शायद ये परिवर्तन इतना आ गया, मैं 3:54 पे उठ जाती हूँ, जो क्लास चालू हुई है 4:30 पे। हाँ अब ये सारी चीजें कंटिन्यू होती है। अब मुझे ठंडी से उतना वो भी नहीं है, बीमार भी नहीं रहती। मतलब ये इतना परिवर्तन प्रभु जी कथा सुनने से होता है। सही बात। तो कृष्ण कथा में इतनी शक्ति है, हम सुनेंगे कृष्ण के बारे में, कोई बस ये करता जाए, लेकिन अंदर इच्छा रखेगा साथ में कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, तो ये इच्छा और श्रवण दोनों साथ में अगर रहेगा तो निश्चित रूप से कुछ समय में वो अपने आप जो है भक्ति में अच्छी जगह अच्छी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण।